तो कल तक हम देख रहे थे यमराज जी यमदूतों को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और यमराज जी ने यमदूतों को पूछा कि क्या आपको भागवत धर्म पता है क्या, तो यमदूतों ने बोला नहीं। तो यमराज जी ने कहा भागवत धर्म सिर्फ 12 लोगों को पता है। मुझे पता है, सुखदेव गोस्वामी जी को पता है, ब्रह्मा जी को पता है, नारद मुनि जी है, उसके बाद शिव जी है, शिव जी के बाद स्वयंभुआ मनु है, भीष्म पितामह है, बलि महाराज है, जनक महाराज है, प्रहलाद महाराज है, लॉर्ड कपिला है। ऐसे करके सारे महाजनों का नाम लिया यमराज जी ने और बोला कि हम सबको भागवत धर्म पता है, बाकी सारे सिर्फ हमें ही पता है, इंसानों को, कई सारे इंसानों को नहीं पता है, असुरों को नहीं पता है, असुरों को नहीं पता, इंसानों को नहीं पता, देवी देवताओं को नहीं पता और ऋषि मुनियों को भी नहीं पता है। सो भागवत धर्म वो धर्म होता है विच इज रिलेटेड टू कृष्णा, जो कृष्णा को सरेंडर करने के बारे में होता है। तो यमराज जी ने बोला, क्योंकि यमदूतों को कृष्ण को आने पता ही नहीं था। यमराज जी ही कृष्ण है, उनको ऐसा लगता था जैसे यमराज जी ही पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, उनके बियॉन्ड कोई है नहीं। उनको ऐसा लगा नहीं था कभी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब लोग, क्योंकि सब कुछ तो डिसीजन यमराज जी ले रहे थे, कौन कहाँ जाएगा, किस लोक में जाएगा, किसको भेजो ब्रह्मलोक में, किसको भेजो स्वर्ग लोक में, किसको भेजो पाताल में, सारे डिसीजंस तो यमराज जी ले रहे हैं। तो यमदूतों को लगा कि हमारे स्वामी जो है वही ब्रह्मांड के सुप्रीम कंट्रोलर है, वही ब्रह्मांड के ऑल इन ऑल है, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम अगर कोई है तो ये यमराज जी है। लेकिन यमराज जी ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, मेरे से ऊपर भी कोई है जिसको ब्रह्मा जी शिव जी भी दंडवत करते हैं। उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह सब झुकते हैं। और भागवत धर्म जो होता है वो धर्म, क्योंकि यमदूत ने बोला भी, एक यमदूत ने बोला देखो जी, जो वेद शास्त्रों का पालन नहीं करता वो नरक जाता है। तो अजामिला ने नरक जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से कोई और ही आ जाता है, अपने ही रूल बना लेता है। कोई 4 हैंडेड फॉर्म, 4 हाथ वाले लोग आए और उन्होंने अपना ही रूल बना दिया और बोले कि नहीं नहीं, इसको नहीं लेके जा सकते। तो कहते हैं आप हर एक इंसान को अलग अलग रूल अगर दे दोगे तो धर्म का तो मजाक उड़ रहा है, इसका मतलब एक धर्म नहीं है, कई सारे धर्म है। तो कहते कि फिर ऐसे जस्टिस नहीं हो सकती, ऐसे न्याय नहीं हो सकता। तो यमराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, कि फिर एक ही धर्म चाहिए सब पे न्याय करने के लिए, एक ही धर्म होना चाहिए, और मल्टीपल धर्म नहीं फॉलो कर सकते। तो यमदूतों ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक ही धर्म होना चाहिए, अभी तक तो हम एक ही धर्म मानते आ रहे थे कि वेद शास्त्रों का पालन किया तो स्वर्ग लोक, वेद शास्त्रों का पालन नहीं किया तो नर्क लोक, माता पिता की इज्जत की तो स्वर्ग लोक, माता पिता की इज्जत नहीं की तो नर्क लोक, माता पिता को मरने के बाद ये दिया, श्राद्ध दिया तो स्वर्ग लोक, माता पिता को श्राद्ध नहीं दिया तो नर्क लोक, जिसने अपने सारी ड्यूटीज निभाई तो स्वर्ग लोक, ड्यूटीज नहीं निभाई तो नर्क लोक। तो हमें इतना ही पता था, ये आज तक हम फॉर्मेट फॉलो करते आए थे। ये क्या नया रूल कहाँ से निकाला, इसका मतलब धर्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब रूल बुक ही चेंज हो चुकी है। कौन कर रहा है चेंज? आपने तो हमें कुछ बताया नहीं। आप ही सब कुछ देखते हो, फिर आपकी आज्ञा को उल्लंघन करने वाले ये कौन आ गए अचानक से लोग? इसका इसका मतलब क्या है? आपके साथ साथ और कौन कौन रूल कर रहा है इस ब्रह्मांड को? यमदूत बड़े कंफ्यूज हो गए थे और उनको गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था ब्रेन फट जाएगा उनका सोच सोच के। वो कितना भी सोचे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके स्वामी के ऊपर और कौन है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था उनके स्वामी के ऊपर कोई और। तो ये जो दिख रहे थे उनको लगा नए नए देवता जन्मे हैं शायद। बट उनको ये भी पता है कि देवताओं को भी उनके प्लानिट पे पहुंचाने वाले यही लोग हैं। ये देवता भी मरते हैं अगर उन्होंने विष्णु का नाम नहीं लिया। तो देवताओं का जो फॉल डाउन होता है, गंधर्वों का जो फॉल डाउन होता है, हम कहते हैं ना फॉल डाउन, फॉल डाउन और कुछ नहीं होता, ये लोग मरते हैं स्वर्गलोक में, उनको उठाने के लिए यमदूत ही जाते हैं, स्वर्गलोक में भी जाने वाले यमदूत ही है। उनको उठाएंगे पृथ्वी पे, किसी पृथ्वी पे डंप करके चले जाएंगे, उनको उठाएंगे कभी नर्कलोक में डंप करेंगे। सो ये सारा काम यमदूत ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लगा रखी है। उनको लगा ये तो 4 देवता है, उनके हिसाब से तो इन्होंने भी मर जाना है, इनको भी उठाने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। देवता लोग दिखते सुंदर है, अलग अलग रूप होते हैं, हो सकता है ये नया रूप लेकर आए हुए हैं। सो यमदूतों को तो बड़ा गुस्सा है। फिर यमराज जी ने कहा देखो, सारे तुमने तुम्हारे हिसाब से एक ही धर्म होना चाहिए, राइट? यमदूत ने कहा हाँ।
तो कहते क्या तुम्हें भागवत धर्म पता है? तो कहते नहीं, हम भागवत धर्म, कहते कि एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। ऋषि को नहीं पता, ऋषि मुनियों को नहीं पता है, देवताओं को नहीं पता है, और नीचे देखा जाए तो असुरों को नहीं पता और इंसानों को भी नहीं पता। ये सिर्फ हम 12 लोगों को पता है, और 12 लोगों के 12 महाजनों के नाम लिए। तो यमदूत ने कहा हाँ हाँ, लेकिन रियल रिलीजियस प्रिंसिपल है क्या, रियल धर्म है क्या, ये तो बताओ। तो यमराज जी ने कहा आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यमराज जी इतने प्रसन्न हो गए थे ना कि रियल धर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में एक जीत है, क्योंकि कई सारे लोग ना इस प्रश्न तक आते ही नहीं है। आप देखो, अभी जितने भी आईटी में जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, जिसने भी एक टिपिकल मार्ग अपनाया है अपनी जिंदगी में कि चलो पढ़ाई करो, 12th के बाद इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, बीकॉम करो, ये करो वो करो, 40 45 तक आने तक उनको लगने लगता है यार कुछ गलत हो रहा है, बोर होने लगा है जिंदगी में, मजा नहीं आ रहा है, गलत रास्ता तो नहीं अपनाया, कुछ नया कर लेते हैं, अपना अपना होटल लॉन्च कर लेते हैं, ऐसा करके उनके दिमाग में हजार क्वेश्चन आते हैं। किसी को कोई कोई कहता है मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ, कोई कोई कहता है मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ, 11th 12th का मैथ्स ले लूंगा। वो लोग बोर हो जाते हैं अपने काम से। सो होता क्या है कि आप कोई भी धर्म चुनते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अरे मुझे धर्म बदलना है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस है कई सारे धर्म फॉलो करने के। कभी आप वैश्य धर्म फॉलो कर रहे हो, कभी क्षुद्र फॉलो कर रहे हो, कभी कभी किसी का मन बीच में ही कर जाता है, जैसे कुछ इंजीनियर्स होते हैं, वो नौकरी करने लग जाते हैं बीच में ही, यूपीएससी एग्जाम देके उनको क्षत्रिय वाली एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में जाने का मन करता है, कभी कभी एनडीए देकर या एसएसबी देकर आर्मी में जाने का मन करता है और हो भी जाते हैं सिलेक्ट। तो ये लोग अपना वर्णाश्रम चेंज कर रहे होते हैं। तो धर्म कैसा है ना, बहुत कम लोग ऐसे समय पे पूछते हैं कि मेरा ओरिजिनल धर्म क्या है, आज तक मैंने जो किया क्या मैं वो सही किया, क्या मैं इसी चीज के लिए बना था या मैं किसी और चीज के लिए बना हूं। तो ये अपने बारे में जानने की जो ये होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना, वो बहुत कम लोगों के पास होती है। कई सारे लोग बस लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेते जाते हैं। तो वैसे यमराज जी के साथ क्या हुआ, यमराज जी ने कहा कि देखो एक ही धर्म होता है, और जैसे ही यमदूतों ने पूछा कि हमें बताओ वो एक धर्म कौन सा होता है, क्योंकि अभी तो धर्म बदलता हुआ दिख रहा है, सामने रूल्स ही बदलते हुए दिख रहे हैं। यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। यमराज जी ने कहा कि द ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल भागवत धर्म इज एक्सक्लूसिव सरेंडर टू कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जो एक्सक्लूसिव सरेंडर है, एक्सक्लूसिव मतलब अलग से आप शरणागति ले लेते हो ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, वो भागवत धर्म है। वो भी प्यार से, जब आप प्यार से शरणागति लेते हो भगवान की, तो वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म का मतलब क्या है? सरेंडर अनटू कृष्णा विथ लव। विथ फियर है क्या? विथ क्यूरियोसिटी है? विथ सेटिस्फाइंग इंटेलिजेंस है? विथ ब्रिंगिंग पीस इन माइंड है क्या? विथ स्टेबलाइजेशन इन माइंड है क्या, माइंड को फोकस बढ़ाना है? विथ सम मटेरियल अचीवमेंट्स है क्या? कुछ नहीं। विथ लव है, बस लव है और कुछ नहीं। तो प्रेम के साथ जो शरणागति लेता है वो रियल भागवत धर्म है। ऐसे करके यमराज जी ने यमदूतों को बताया। अब यमदूताज आर मोर कंफ्यूज, ये क्या नया धर्म निकल आया, प्रेम से शरणागति। हमने तो इतना ही देखा था कि एम्बिशन वाले और सोने वाले नर्क लेके जाओ, फिर लोगों का भला करने वाले और लोगों का भला करने के एम्बिशन रखने वाले को ऊपर के लोगों में लेके जाओ। हमें तो ये दो चीजें ही पता है लोगों की। हम तो ऐसे लोगों को मिले ही नहीं है जो प्रेम से शरणागति लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि ऐसा भागवत धर्म कुछ होता है, क्योंकि हमने मिलना चाहिए ना, किसी से मिलेंगे तब पता चलेगा। आप सिर्फ किसी ऐसे से मिलोगे जो इंटेलेक्चुअली बड़ा खुश होता है भगवत गीता या फिर ऐसे शास्त्र पढ़ के, तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रेम की शरणागति क्या होती है। किसी ऐसे मिलोगे जो रजोगुण और सत्वगुण मिक्स करके शास्त्रों का पठन कर रहा है, जिसकी एम्बिशन ही है कि मैं लोगों का भला करूं और शास्त्र पठन करके ज्ञान योग करूं और ज्ञान बांटूं, सिर्फ इतना यहाँ तक ही है। तो पता ही नहीं चलेगा प्रेम से शरणागति क्या होती है। आपको मिलना पड़ेगा किसी से जिसने प्रेम से शरणागति ली है। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे पास प्रभुपाद है। प्रभुपाद की आंखों से आंसू टपकते थे जब रूप गोस्वामी जी की समाधि क्लीन करते थे।
ये प्रेम नहीं है तो क्या है? प्रेम भरी शरणागति है या नहीं है? फिर अपनी फार्मेसी की कंपनी छोड़ के वृंदावन जाके सेटल हो जाना, वहां पे 2 साल श्याम सुंदर जी टेम्पल में बैठना और भागवतम लिखते रहना, प्रेम नहीं है तो क्या है? प्रेम है ना। परिवार को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना। पत्नी को छोड़ना तो फिर भी आसान हो जाता है, बच्चों को छोड़ना मुश्किल, क्योंकि विवाह के बाद सबसे पहला प्रेम पत्नी से। बच्चे होने के बाद पत्नी से प्रेम कम हो जाता है, बच्चों से ज्यादा हो जाता है। बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है तो बच्चों से ज्यादा प्रेम। बच्चों को छोड़ना, अच्छा चलो मानना कि बच्चे भी सुन नहीं रहे बात, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब आलसी, मतलब निठल्ले निकले, तो प्रेम अपने व्यवसाय से हो जाता है, अपने रूटीन से हो जाता है, आसपास के लोगों से हो जाता है। पड़ोसी है आपका एक पूरा, दोस्तों का ये बन गया है पूरा, जहाँ पे आप रह रहे हो, पिताजी का घर है, मम्मा पापा ने घर अच्छा बांध के रखा है, उस घर से प्रेम हो जाता है तो घर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद को प्रेम देखो कितना था, प्रेम से शरणागति ली है कृष्णा की। तो ऐसे करके ना हमेशा अपनी आंखों के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अच्छी से अच्छी नौकरी छोड़ी है। जब ब्रिटिशर्स बोल रहे थे रुको रुको, हम आपके घर के सामने तक रेल की पटरी ला लेते हैं, आपको बस रेलवे में बैठना है, रेल की पटरी आपके घर तक लाई। इतनी फैसिलिटी क्रिएट की ब्रिटिशर्स ने ताकि भक्ति विनोद ठाकुर जी हर रोज नौकरी पे टाइम पे जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक दिन बोला मैं जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकता, घर से स्टेशन तक चलने में टाइम लग जाता है, स्टेशन से ऑफिस आने को टाइम लग जाता है, तो मेरी भक्ति हैम्पर होती है, मुझे किताबें लिखनी होती है। तो कहते कोई बात नहीं, हम पटरी बिछा देंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पटरी बिछा दी भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर तक, ट्रैक बना दिया। इतना करने के बाद भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े ही क्या कहते हैं, बड़े आसानी से ये छोड़ा। क्यों? प्रेम था ना महाप्रभु से, प्रेम था ना कृष्ण से। तो इतनी अच्छी जॉब छोड़ पाए, उस जॉब में कोई मुश्किल नहीं थी, सब बहुत इज्जत करते थे उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा। सो प्रेम से शरणागति क्या होती है ना, हमारे आचार्यों से सीखना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे कभी। तो ये होता है भागवत धर्म जो हमारे प्रभुपाद ने फॉलो किया है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फॉलो किया है। भागवत धर्म दिखता कैसे है ना, तो इनकी जैसे दिखता है, ये लोग जो प्रेम से शरणागति ले पाए। ठीक है, तो हमारे आचार्यों का ना बहुत पावर है, उन वो चलते फिरते भागवताज है। चलते फिरते मतलब आप बस उनके बारे में सोचो और आपको भागवत धर्म दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, लिखता क्या है, और एग्जैक्टली मन में उनके क्या चलता है, सोचते कैसे है, सब 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 आपको भागवत धर्म इनको देखकर पता चलेगा। सो यमराज जी ने कहा कि भागवत धर्म तो वो होता है जो एक्सक्लूसिव सरेंडर टू कृष्णा होता है। एक्सक्लूसिव मतलब मिक्स्ड नहीं होता कि मैं ये भी करूंगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा और ये भी करूंगा। तो मिक्स्ड शुरुआत में होता है, फिर बाद में देखो 100% सरेंडर किया ना प्रभुपाद ने। करी क्या फार्मेसी की कंपनी रन करी? नहीं करी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना जज वाला जॉब करा क्या? नहीं किया। सो एक्सक्लूसिव सरेंडर टू कृष्णा होता है भागवत धर्म। बट इफ यू आर फॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड इट, यू आर इमिजिएटली लिबरेटेड। अगर हम लोग लकी है, अगर हम भाग्यवान हैं और हम समझ पाए भागवत धर्म, तो हम वैकुंठ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, भगवान के घर जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है। लेकिन हम अगर भाग्यवान नहीं है, अगर हमें इतना भागवतम में सुनने के बाद भी समझ ही नहीं आया कि भागवत धर्म होता क्या है, तो फिर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती, ऐसे कहा उन्होंने। तो यमदूत ऐसे स्पीचलेस थे, ऐसे थे पूरे, उनको ऐसा लगा कि ये कौन सा ज्ञान है, ये कभी नहीं सुना। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, प्रेम, शरणागति, एक्सक्लूसिव शरणागति, हमारा जॉब कौन करेगा, मरो को इधर भेजो उधर भेजो। देवर स्पीचलेस, यमदूतों को समझ में ना आए वो क्या बोले। यमराज जी उठे और यमदूतों की ओर वॉक करने लग गए, पहले तो बैठकर बोल रहे थे, फिर उठे, वॉक करते करते उनके पास आए, और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा यमराज जी ने, और उन्होंने ऐसे कंधे पकड़े, यमदूत के कंधे पकड़े ऐसे, और कहा डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड begins with chanting his holy name. It is the ultimate religious principle for human being. तो कहते भागवत धर्म के अंदर भी भक्ति जो शुरू ही होती है भगवान के नाम से, भक्ति जो शुरू होती है भगवान के नाम से, यही अल्टीमेट धर्म है। अल्टीमेट मतलब शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है, शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है। आप इमेजिन करो, आप सब लोग इस्कॉन में आए हो,
कहीं से कीर्तन सुन के आए हो, किसी के मुख से हरे कृष्णा महामंत्र सुनकर आए हो, जिस जैसे भी आप आए हो ना इसमें, बट आपकी शुरुआत हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र से ही हुई होगी। आप चाहे किसी डिवोटी को मिलो, वो चैंटिंग ही कर रहा होगा। आपने कहीं पे बोर्ड देखा होगा, उस पे हरे कृष्णा लिखा ही होगा। आपने कहीं पे कीर्तन सुना होगा, हरे कृष्णा कीर्तन सुना ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हरे कृष्णा के मंत्र के बिना, कृष्ण के नाम के बिना भक्ति शुरू नहीं हुई है या नहीं? सब लोग अपना अपना कृष्णा कॉन्शियस जर्नी याद करो। शुरुआत कृष्णा नाम से हुई है या नहीं हुई? नाम से ही हुई है ना। मृत्यु के वक्त भी नाम से ही खत्म होगी। तो यमराज जी कहते हैं यमदूतों को कि अल्टीमेट एक एक ही धर्म है, भागवत धर्म। और भागवत धर्म जो है, शुरुआत भी हरि नाम से होता है और अंत भी हरि नाम से ही होता है, ऐसे कहा उन्होंने। और अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर ह्यूमन बींग्स, किसके लिए? इंसान की बॉडी में। ह्यूमन बींग की स्पीशीज कितनी होती है? 4 लाख। 4 लाख योनिया मनुष्य योनिया है, 4 लाख मनुष्य योनिया ही है। मनुष्य योनियों में सारी वो योनिया आती है। आप नर्क में जाओ, कई तरीके की बॉडीज मिलेंगी। स्वर्ग लोक में जाओ, ऊपर के लोकों में जाओ, वहां भी कई तरीके, कहीं उड़ने वाली बॉडी, कभी एक जगह पे खड़े होके फूलों पे वॉक करने वाली बॉडी, कभी पानी पे वॉक करने वाली बॉडी, कभी कभी इनविजिबल होने वाली बॉडी मिलेगी, कभी कभी ऐसी बॉडी मिलेगी जो ऐसे चुटकी बजाते हुए अपना चेहरा बदल सकती है। ऐसे चुटकी बजाते हुए वो अपना जेंडर भी बदल सकती है, कभी आप बॉय हो कभी गर्ल हो। तो ऐसे ऊपर के लोकों में बड़ी फनी फनी बॉडीज मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी सिद्धियां होती है। नीचे के लोकों में भी मिलती है रूप बदलने वाली। पूतना अपना रूप बदलती थी, इधर थी तो भी बदलती थी। तो असुर लोक में भी है, ऐसी बॉडीज होती है जहाँ पे आप ऐसे चुटकी बजा के अपने रूप बदल सकते हो, जेंडर भी बदल सकते हो, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। सो 4 लाख योनियां तो मनुष्य की है। तो इस सारे मनुष्यों के लिए एक ही धर्म है। शुरुआत होता है होली नेम से, कृष्णा के नाम से, खत्म भी कृष्णा के नाम पे ही होता है ये भागवत धर्म। तो यमदूतों ने कहा आहा, ऐसे किया यमदूत ने, आहा, क्या इसलिए अजामिला डिलीवर हो गया? क्या इसीलिए अजामिला के साथ ऐसे हुआ? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स। यमदूत बहुत ज्यादा आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है डिटर्मिनेशन। जब आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई क्वेश्चन पछाड़ता है ना, तो उसका आंसर मिले बिना रुकना नहीं। रीडिंग करते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना, रीडिंग करते रहना, लेकिन अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पक्का पा लेना। यही मौका है वापस जाने का, वापस नहीं मिलेगा मौका। सो ओ माय डियर सर्वेंट्स, यू आर एज गुड एज माय सन्स, सेड यमराज जी सॉफ्टली। यमराज जी ने बड़े मीठे से बोला कि आप तो मेरे बेटे जैसे हो। जस्ट सी हाउ ग्लोरियस इज दिस चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स होली नेम। तो कहते कि देखो, भगवान के नाम में कितनी ग्लोरी है, मतलब कितना ज्यादा शक्ति है। देखो, ये तो पापी अजामिला था, वो तो सिर्फ अपने बेटे को बुला रहा था, बट भगवान का नाम लेकर ही बेटे का नाम भगवान के नाम से ही रखा था। तो अननोइंगली क्यों ना हो, भगवान का नाम लिया गया उससे, मुंह से, और फिर भी वो मृत्यु की रस्सी से बच गया। तो सोचो, होली नेम मतलब कितनी शक्ति है हरि नाम में। कहते होली नेम में कितनी ज्यादा ग्लोरी, उसको क्या कहेंगे हम? हाउ ग्लोरियस इज, कितना, हाँ, कितने गुण है हरि नाम में, कि मृत्यु के वक्त मृत्यु की रस्सी से बच गया अजामिला, इतना पाप करने के बाद भी। Therefore, you should know that one is relieved from all sinful reactions। तो यमराज जी कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान जो होता है, मनुष्य योनि में आई हुई जीवात्मा होती है, वो कृष्ण का नाम लेने के बाद सारे पापों से मुक्त होती ही होती है। वो चाहे कृष्ण का नाम ले, या कृष्ण के गुणों के बारे में डिस्कशन करे, या फिर कृष्ण का रूप के बारे में डिस्कशन करे कि कृष्ण दिखते कैसे, उसके बारे में बोले, या फिर कृष्ण क्या क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, उठते हैं तो क्या कक्कटी की आवाज से उठते हैं, गाय के रंबाने से उठते हैं, गोपाओं की आवाज से उठते हैं, यशोदा मैया की आवाज से उठते हैं, उठते कब है, कैसे उठते हैं, उठने के बाद कितना तंग करते हैं मैया को, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गैया का दूध दूध निकालते हैं, या फिर सीधे नाश्ता करके गाय चराने जाते हैं। रूटीन क्या है कृष्णा का? नाश्ता कहाँ करते हैं, लंच कहाँ करते हैं, लंच बनाता कौन है उनके लिए, किसके हाथ का खाना खाते हैं कृष्णा?
फिर जाते हैं गैया चराने के लिए, तो वहां पे सिर्फ खेलते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो किसके लिए बांसुरी बजाते हैं? खुशी खुशी में बजाते हैं या दुखी होकर बांसुरी बजाते हैं? कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर रोते क्यों है? कभी कभी सुबह उठकर भागते भागते बरसाना के यहाँ पे पेड़, वहां पे जाकर रावत में, वहां पे पहाड़ पे क्यों जाते हैं, क्यों रोते हैं कृष्णा? होता क्या है एग्जैक्टली exactly? इस कितना भी आप कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो बोलता है, कृष्ण के रूटीन के बारे में सोचता है, कृष्णा करते क्या है, किससे मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसी लीला है, सो ये सारा जो भी करता है, इसकी ये हमेशा हमेशा के लिए पापों से मुक्त हो जाता है। इसको अपने प्रारब्ध काटते नहीं है, इसका प्रारब्ध ही खत्म हो जाता है पूरी तरह। ऐसे ही यमराज जी ने यमदूतों को कहा, यमदूतों को कहना जरूरत है, क्योंकि उनके पास जो रजिस्ट्री होती है, बुक होती है, उसमें सब लिखा होता है कि बहुत सारे पाप किए हुए हैं। तो उनको वो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, इसको बहुत रफली लेके जाना है, क्योंकि वो पढ़ते हैं ना ब्रीफली, एक ऐसे वर्टिकल रीडिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये किया है, अच्छा, इसका क्रॉस फ्रेंडशिप, अल्कोहलिज्म, कसिनोज, अच्छा गैम्बलिंग करा है, मीट ईटिंग करा है, इंटॉक्सिकेशन करा है, चलो उठाओ। गुस्से से खींच लेते हैं उनको, गुस्से से खींच पाते हैं, राइट? तो उनके पास पूरा डेटा होता है। यमराज जी ने कहा, आपके पास जो लिखा हुआ है ना, चिट्ठा लिखा हुआ है, वो सारा वाइप आउट हो जाता है। तो इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज जी भी अपने खाते से तेरा नाम रद्द कर दे। ऐसे कहा जाता है। क्यों? यमराज जी खाते से नाम रद्द करते हैं, जब नाम लेते रहते हो, खाते से अपना नाम ना रद्द होता रहता है। नहीं तो ऐसा एक मोमेंट नहीं होता जब चित्रगुप्त का मतलब क्या है? गुप्त चित्र निकालना। गुप्त चित्र मतलब सीक्रेटली फोटोज निकालना। तो चित्रगुप्त के पास जो डायरी होती है ना, उसमें हमारे सिंफुल एक्शंस के, जब जब हम पाप कर रहे हैं ना, उसके पिक्चर्स निकाल के उनकी डायरी में, रजिस्ट्री में होते हैं। तो चित्रगुप्त कहा गया है, गुप्त से चित्र निकालते हैं और फिर अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो एक एक्शन हमारी जो होती है, वो इनविजिबल नहीं जाती। हमेशा कोई ना कोई देवता, कांस्टेंट वॉचिंग चलती रहती है। जमीन देखती है, हवा देखती है, पानी देखते हैं, सूर्य देवता देखते हैं, चंद्र देवता देखते हैं, ये सारे विटनेस जो होते हैं, परमात्मा देखते हैं, सब देख रहे होते हैं। और चित्रगुप्त की डायरी में पूरा ऐसे प्रिंट होता रहता है। इसलिए मरते वक्त ना हमें पूरी ऐसे रील सामने आती है, मरते वक्त सब कुछ दिखाई देता है। ओ, मैंने ये पाप किए, वो पाप किए, नहीं करने चाहिए थे, शायद इसीलिए ये अमदूत आया हमारे पास। और चलो, यहाँ पे नहीं, वहां पे ऊपर जाने के बाद फिर आपको ऐसे पूरी मूवी दिखाई जाती है कि देखो, यहाँ पे पाप किया, यहाँ पे पाप किया, यहाँ पे पाप किया, अब तू बता तूने करना क्या है? करना है क्या? अकाउंट सेटल करना है क्या? तू तैयार है क्या ये करने को, वो करने को? एंड देन दे टेक यू अहेड। तो यमराज जी ने कहा कि देखो, इतनी लंबी प्रोसीजर है ना, खाता रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो भगवान के नाम नाम लेता है, भगवान के गुणों के बारे में बात करता है, भगवान के रूप के बारे में बात करता है, और भगवान की लीलाओं के बारे में बात करता है। तो कृष्ण के गुण क्या है? कृष्णा नौटी है, बड़े करुणामय है, माफ कर देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ऋण उतार देते हैं। भक्त थोड़ा सा करे तो दौड़ के आते हैं, भक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाए, दौड़ के आते हैं बचाने के लिए। भक्त अगर वैकुंठ चला जाता है तो चारों हाथ खोल के बाहों में पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर भक्त गोलोक चला जाता है तो कृष्णा भाग के आते हैं और गले लगते हैं और पूरी भक्त की पीठ आंसुओं से भर देते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा तुझे आने में, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ। तो ये सारे कृष्णा के गुण हैं, जो गुण के बारे में बात करता है। इसीलिए देखो, सब सारे भागवतम प्रेयर्स में बार बार सारे भक्त यही बोलते हैं, हे भगवान, आप तीनों गुणों के परे हो। हे भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके ऊपर ही स्थिर है। आपका पूरा जो विराट रूप है, उसके अंदर ये सारे प्लैनेट्स ऐसे फ्लोट होते हैं, मानो जैसे कॉटन बॉल्स हो हवा में। हे भगवान, आप ही सारे सृष्टि के कर्ता कर रहे तो हो, आप ही मेंटेन करते हो, आप ही सब एनिलेट करते हो। आपके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता नहीं हिलता, आपकी परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ही स्वामी हो हर एक के। तो ये सब गुणों की, गुण के लिए ये कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कृष्णा के। तो यमराज जी एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि जो भी ये सब बोलेगा, सोचेगा और कंटिन्यूअसली कृष्णा को याद करेगा, वो सारा उसका जो है सिंफुल रिएक्शंस, पाप जो, खत्म हो जाता है। इवन इफ ही इम्परफेक्टली चैंट्स, इम्परफेक्टली मतलब अगर परफेक्टली जाप करता भी नहीं है। जैसे देखो, चाइना वाले जो डिवोटीज है ना,
वृंदावन में आए थे, मैंने उनका ग्रुप चैंटिंग सुना था। तो वो कैसे बोलते हैं पता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम याम याम हरे हरे। र बोलना नहीं आता उनको कृष्णा में, वो र बोलते ही नहीं है। हरे कृष्णा ऐसे करते हैं। तो इनका ऐसे कोई बात नहीं। इवन इफ यमराज जी कह रहे हैं, इवन इफ वन इम्परफेक्टली चैंट्स, तो कई सारे मेरे को ना ये मैं जब पुणे में कॉलेज में सिखाती थी हरे कृष्णा महामंत्र सबको, जाप सिखाते ने जाती थी मैं। तो हम भी ऐसे ही थे, जॉब करते थे लेकिन हम कॉलेज में जाते थे, लड़कियों के हॉस्टल में सिखाते थे। तो वहां पे कोई मुझे पूछता था, माता जी ये कृष्ण बोलना है या कृष्ण बोलना है? या फिर ये KRSNA क्यों लिखते, KRISHNA क्यों लिखते? कृष्णा मतलब द्रौपदी ना, कृष्ण मतलब कृष्ण। अरे जो बोलना है बोलो, बस बोलो, बस बोलो। हाय सो मच ऑफ डाइसेक्शन थोड़ी ना, सामने फ्रॉग बैठा है और बायोलॉजी की लैब चल रही है जो काट के निकाल के हार्ट का है देखना है क्या है, जब जस्ट से इट, कीप सेइंग इट। इतना ज्यादा एनालिसिस ओवर थिंकिंग करके क्या मिल रहा है? डिसीजन तो हो नहीं रहा है कोई कि कृष्ण बोले, जाप तो खत्म करो। सो इतना ज्यादा ये नहीं, भागवतम में लिखा है कि खुद यमराज जी कह रहे हैं, इवन इफ इम्परफेक्टली चैंट्स द होली नेम ही गेट्स ऑल द रिजल्ट्स। आप इम्परफेक्टली भी कृष्ण का नाम लेते हो ना, तो भी आपको सारे वो फल मिलते हैं, सारे प्रारब्ध जितने भी पाप कर्म किए हैं, सारे पाप कर्म के जो रिजल्ट्स है वो खत्म हो जाता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, र नहीं बोलना आता तो हड़े किच्चा 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 हड़े हड़े। मैं एक वीडियो भेजूंगी, उसमें वो बच्चा बोल रहा है हड़े किच्चा 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 हड़े हड़े। तो ऐसा थोड़ी है कि कृष्णा उसको देंगे नहीं ये फल, उसको तो मिलेगा ना, वो अभी बोलना सीख रहा है, इम्परफेक्टली बोल रहा है लेकिन हरे कृष्णा ही बोल रहा है वो। सो माय डियर सर्वेंट्स, डू नॉट गेट स्वेड बाय रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। तो यमराज जी ने यमदूतों को कहा था कि आपके लिए धर्म का मतलब है यज्ञ करना, हर रोज नित्य नियम से एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके कोई यज्ञ करना। आपको धर्म वैसे दिखाई देता है लेकिन ये धर्म नहीं होता। आप कंफ्यूज मत हो जाओ, इसको धर्म मत समझो। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली स्पीकिंग ना, टॉप लेवल से देखो ना, तो बहुत सारे लोकों में ना यज्ञ चल रहे होते हैं। आधे से ज्यादा यज्ञ तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हो रहे थे, पत्नी चाहिए होती है इनको, कुछ कुछ चाहिए होता है, ये प्लैनेट चाहिए वो प्लैनेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बहुत डेस्परेटली चाहिए होता है, इसलिए यज्ञ चल रहा होता है। तो कहते कि आपके हिसाब से जो मेडिटेशन करता है वो धर्म फॉलो कर रहा है, आपके हिसाब से जो यज्ञ कर रहा है वो धर्म फॉलो कर रहा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ऐसे कह रहे हैं यमराज जी के, क्योंकि वो सारे टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट्स के लिए है। जो लोग भी यज्ञ कर रहे हैं वो छोटी छोटी किसी फायदे के लिए अपना यज्ञ कर रहे हैं, और वो भी भौतिक जगत की कोई चीज प्राप्त करने के लिए। Even the compilers of scriptures like Yajnavalkya and Jaimini do not know the confidential religious system। अब लो कर लो बात, जिसने लिखा है, जिसने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे हैं ओरिजिनली, जैमिनी ने लिखे हुए हैं, फिर यज्ञवाल्क्य ने लिखे हुए हैं, ये ऋषि मुनि है, तो वैसे तो सप्तर्षि निकले थे, तो सबने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो जिन्होंने लिखे हैं ना ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनको भी ये भागवत धर्म नहीं पता है। सोचो, उनको भी नहीं पता है भागवत धर्म। तो कहते हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, ये बहुत ही ज्यादा गुह्य ज्ञान है। हम लोग देखो अभी हम कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम जितने लोग बैठे हैं ना, वो पूरे ब्रह्मांड का पॉपुलेशन, हमारे अर्थ का पॉपुलेशन ले लो, कितना है? 802 करोड़ का है, कितने करोड़ का है? हाँ, 802 करोड़, 802 802.19 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा। उसमें से आप हार्डली अभी सारे इस्कॉन को पकड़ लो तो अभी सुन कितने रहे होंगे, पकड़ के चलो 500 600 कहीं ना कहीं पूरे सुन रहे हैं। 500 600 कितना परसेंटेज है 802 करोड़ में से? 802 करोड़ 19 लाख का कितना परसेंटेज है? कितना ज्यादा गुह्य ज्ञान है ये, कितना ज्यादा। वही आप सोचो, इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासेस पूरे मतलब एटलीस्ट 25 देश तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासेस ले रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, इंग्लिश सीख रहे होते हैं। तो 25 कंट्रीज के एटलीस्ट मतलब कम से कम 8,002 करोड़ में से एटलीस्ट कितना, 500 लोगों को तो इंग्लिश आती होगी, राइट? सो 500 करोड़ लोगों को इंग्लिश आती है, तो उसका भी परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू
कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति करने वाले लोग। सो इतना समझो कि ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, ये सबके पास जा नहीं सकता। तो यमराज जी कहते कि यज्ञवल्क्य है, जैमिनी है, ये इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है भागवत धर्म कि इनको भी नहीं पता, जिन्होंने खुद ही लिखा है इनको नहीं पता। ये ज्ञान सिर्फ 12 महाजनों को पता है। 12 महाजन, 12 महाजन में हमारे यमराज जी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं, लॉर्ड कपिला आते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, स्वयं बुआ मनु आते हैं, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, और हमारे भीष्म पितामह, और कौन बच गया अभी, और एक महाराज बच गए, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, जनक महाराज। सो सिर्फ इनको पता है भागवत धर्म। और हम किस किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्योंकि ब्रह्मा जी को भागवत धर्म पता है, इसलिए वो नीचे 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 आते आते हम तक पहुंचा है भागवत धर्म। अगर हम 12 महाजनों में से किसी भी एक के संप्रदाय में नहीं होते ना, तो हम भी भागवत धर्म को नहीं जानते, पॉसिबल ही नहीं था। अब शिव जी के अंडर भी कितने सारे ऐसे सेक्ट्स है, शिवाइट्स है, लेकिन उसमें रुद्र संप्रदाय वालों को भागवत धर्म समझ में आता है, क्योंकि रुद्र संप्रदाय वालों को शिव जी, उसी संप्रदाय में शिव जी ने अपने हृदय से राधा कृष्ण की डीटी निकाल के दिखाई थी और बोला था कि देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ। लेकिन बाकी शिवाइट से उनको नहीं पता। सो ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। एक ही मास्टर के अंडर इतने सारे डिसाइपल्स है, लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रांच को ही पता है, इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। तो सोचो कितने लेवल्स क्रॉस करके, कितने एग्जामिनेशंस पास करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा नसीबवान है हम। मतलब दिल भर आना चाहिए अपना नसीब के बारे में सोचते हुए। कभी ऐसे डोंट फील एनी लैकनेस। कभी ऐसे मत सोचना कि काश हमारे माता पिता के पास ये होता वो होता तो जिंदगी आसान होती, काश मेरे पास ये होता वो होता तो जिंदगी आसान होती। ऑलरेडी यू ऑल आर अचीवर्स। ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम पास करते करते हम इतने गुह्य ज्ञान तक पहुंचे हैं। सो हम बहुत ज्यादा भाग्यवान हैं। तो यमराज जी ने कहा कि देखो जैमिनी को भी नहीं पता, यज्ञवाल्क्य को नहीं पता, सिर्फ 12 महाजनों को पता है, सिर्फ हम 12 महाजनों को पता है। बाकी लोगों को तो भक्ति समझ में भी नहीं आती, और चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका मन जो है ना, वो भौतिक चीजों से बहुत अट्रैक्टेड रहता है। अगर जैमिनी की बात ले लो तो वो शास्त्र से, इंटेलिजेंस से अट्रैक्टेड है। इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने में उनको बहुत खुशी मिलती है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो मरते दम तक पढ़ाई करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है। अभी मैं किसी गृहस्थ से मिली थी, तो अभी इस उम्र में वो कारपेंटरी सीख रहे हैं, तो उनको 70+ है, लेकिन उनको कारपेंटरी सीखने का शौक चढ़ा है। क्यों? कुछ तो कुछ कहते हैं कि सीखते रहना चाहिए बेटा, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर सीखोगे नहीं तो आपके ब्रेन को तो रस्ट लग जाएगा, जंग चढ़ जाएगा, आपका ब्रेन तो वर्क नहीं करेगा। तो सीखते रहना चाहिए। और मैंने कहा हरि नाम भी सीख सकते हैं, भगवत गीता भी सीख सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन अभी ये ज्यादा बेटर है, ऐसे कहते हैं। सो इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने वाले बहुत बड़ी एडिक्शन होती है, खतरनाक एडिक्शन है। जिसको आदत पड़ गई ना बचपन से दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, वो मरते दम तक ना वो भूल नहीं पाती वो हैबिट। तो ऐसा नहीं कि दिमाग लगाना नहीं है, लगाओ, लेकिन कृष्ण के चरणों में लगाओ। क्या कम है पढ़ाई करने के लिए? माई गुडनेस, वैष्णव लिटरेचर हम मर के और 100 बार जन्म लेंगे ना, तो भी हमारा वैष्णव लिटरेचर खत्म ना हो। इतना कृष्णा अनंत है। कृष्णा अनंत है, कृष्णा की लीलाएं अनंत है। हम कितनी बार भी मरे, कितनी बार भी जन्मे, खत्म ही नहीं हो सकती कृष्णा की लीलाएं। इतना हमारे पास पढ़ने के लिए है, और वो ओरिजिनल भक्ति है। तो इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने वाले हैं ये लोग। तो यमराज जी कह रहे हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं ना जो भागवत धर्म नहीं समझते, सिर्फ हम 12 महाजन समझते हैं, बाकी जितने भी है उनको नहीं समझ में आता ना, उनको दे डू नॉट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो डिवोशनल सर्विस की वैल्यू समझ नहीं पाते, और वो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र की वैल्यू ही नहीं समझ पाते। तो जिसका स्वभाव डेमोनियक होता है, डेमोनियक स्वभाव मतलब क्या? असुरी स्वभाव। असुरी स्वभाव मतलब क्या? जो सिर्फ फायदे के बारे में सोचता है, भौतिक फायदे के बारे में सोचता है, जो आध्यात्मिकता के बारे में सोचता ही नहीं, कृष्ण के बारे में नहीं सोचता, कृष्ण के बारे में सोचना छोड़कर बाकी सारी चीजें सोचता है, उसको कहते हैं असुरी, असुरी माइंड। तो ये वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी अपना मन जो है ना, वो हरे कृष्णा महामंत्र पर टिका नहीं पाते।
महामंत्र पर टिका नहीं पाते। देखो हरे कृष्णा मंत्र ये नाम ऐसा नहीं कि प्रभुपाद परपोट में बोल रहे हैं, ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि यमराज जी ने हरे कृष्णा महामंत्र ये यमदूतों को बताया है। सो आपको ऐसे कंफ्यूज, ऐसे कभी लिमिटेड माइंड मत रखना कि हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपाद को पसंद था इसलिए उन्होंने हमें दे दिया। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण कहाँ का मंत्र देंगे? कृष्ण इधर महतत्व में आके अपना थोड़ी ना नया मंत्र इन्वेंट करेंगे कृष्णा अननेसेसरीली। मुझे हरे कृष्णा का साउंड अच्छा लगा, चलो मैं महाप्रभु बनकर आता हूँ और मैं हरे कृष्णा महामंत्र दे देता हूँ। नहीं, ये महामंत्र गोलोक में चैंटिंग होती है। गोलोक में सारी गोपियां हरे कृष्णा महामंत्र को चैंटिंग करते करते कृष्णा को सुबह सुबह उठा रही होती है। कृष्णा को खुश करने के लिए ये सितार पे बजाया जाता है हरे कृष्णा महामंत्र। वैकुंठ में हरे कृष्णा महामंत्र चलते रहते हैं। सो ये कोई साधारण महामंत्र नहीं है, इधर का है ही नहीं। यहाँ का होता ना भौतिक जगत का, तो हमने अभी तक बोर हो जाना था महामंत्र से। बट अनंत काल से कोई बोर नहीं हुआ है हरे कृष्णा महामंत्र से। तो यमराज जी ने कहा कि ये जो लोग होते हैं ना, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जिनको भागवत धर्म नहीं पता होता ना, वो नहीं समझ सकते भक्ति क्या होती है, या फिर वो वैल्यू नहीं करते हरे कृष्णा महामंत्र का। क्योंकि उनका मन हमेशा बाहर की चीजों से अट्रैक्टेड रहता है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उनका इंटेलिजेंस बड़ा डल हो चुका होता है। मतलब धीरे धीरे डल, मतलब दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, मैथ्स का बुक सामने लेते हैं और ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, बोर होते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। सो इंटेलिजेंस डल हो गया है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत इच्छाएं चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा कि उसको तो बहुत अच्छा। ऐसे करके ना फालतू क्रैप, जस्ट क्रैप थिंकिंग कहते हैं इसको। अननेसेसरी। सामने मैथ्स की बुक पड़ी है लेकिन ब्रह्मांड के बारे में सोचना है, स्कूल में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। क्रैप थिंकिंग कहते हैं। क्रैप मतलब कचरा थिंकिंग कहते हैं इसको। तो ये लोग इतना अपना इंटेलिजेंस को डल कर देते हैं भौतिक वर्ल्डली थिंग्स के बारे में सोच के। वर्ल्डली थिंग्स मतलब भौतिक चीजों के बारे में सोच के। लेकिन वही अगर डिवोटी, सपोज एक किसी का इंटेलिजेंस बड़ा डल हो गया है, बहुत आस पड़ोस के आसपास की चीजों के बारे में सोचता रहता है बच्चा, लेकिन अभी उसने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, धीरे धीरे कृष्ण के नाम पे उसका मन स्थिर होने लग गया। अब उसका इंटेलिजेंस शार्प होगा और मैथ्स के लिए बैठेगा तो वो चाहकर भी भौतिक जगत के बारे में नहीं सोच पाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसका मैथ्स फास्ट 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 हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कौन सी चीज है जो हरिनाम आपको प्रदान नहीं कर सकता? कल्पतरु वृक्ष से भी स्ट्रांग है। जितनी इच्छाएं आपके मन में है कि चलो मुझे मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, मुझे मैथ्स करते वक्त नींद नहीं आनी चाहिए, मुझे मैथ्स फास्ट फास्ट करना आना चाहिए, मेरे मन में मैथ्स का बहुत डर है वो निकल जाना चाहिए कुछ भी करके, ऐसा कुछ भी है, तो वो हरिनाम लेने से इंस्टेंटली अपने आप, जैसे पैरासिटामोल खाते हो तो बुखार आपे चला जाता है, वैसे हरिनाम लेने से अपने आप ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ गुम हो जाता है समझ में नहीं आता। अपने आप ही मैथ्स फास्ट होने लगता है, साइंस फास्ट होने लगता है, बुद्धि इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है ना कि दुनिया जिस काम को 6 महीने लगाए वो बस 6 मिनट में करके दिखाए। इतनी शार्प हो जाती है बुद्धि, इतनी शक्ति है हरिनाम में। सो लुकिंग एट दिस, तो यमराज जी कह रहे थे हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी शक्ति है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं कर पाता इंसान जो भागवत धर्म समझता नहीं है। तो वो भौतिक जगत से बड़ा अट्रैक्टेड रहता है, क्रैप थिंकिंग करता रहता है, कचरा वाली चीजें सोचता रहता है, इसलिए उसका इंटेलिजेंस डल होता है। इसलिए मैं कहती रहती हूँ फालतू की इधर उधर की चीजें सोचना बंद करो। वैसे भी सोच सोच के आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। इससे अच्छा हरि नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो। एक्सपेरिमेंट विद हरिनाम, आपको नहीं है भरोसा तो एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। मैं छोटी थी, मेरे को याद नहीं रहती थी चीजें। बचपन में मेरे को समझ ही नहीं आता था, मैं इतना पढ़ाई करती हूँ फिर भी मुझे याद क्यों नहीं रहता, याद क्यों नहीं रहता। वापस पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है नया पढ़ रही हूँ, नए से पढ़ रही हूँ। तो मैंने जाप करना शुरू किया कि कुछ भी करके मेरी मेमोरी ठीक हो जाए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो याद नहीं रहता। तो जाप करना शुरू किया। जैसे ही जाप करना शुरू किया, शुरुआत में 4 माला, फिर 8 माला, फिर मैंने 1.5 1.5 घंटा बैठ जाना, 2 घंटे बैठ जाना, जाप करते रहना, अपने आप ही टेस्ट आने लगी।
फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि पहले मैं बड़ा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करती थी। अभी 2 घंटे में पढ़ाई खत्म कैसे हो जाती है? मेरे पास फ्री टाइम बचता है, मैं क्या करूँ उस फ्री टाइम में? चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। चलो मेरा मैथ्स इतना फास्ट हो गया, ग्रुप डी के क्वेश्चंस किसी से सॉल्व नहीं होते थे, मैंने सारे दोस्तों को बताना कि ये ऐसे सॉल्व करना है, ये ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करके होने लग गया। उसके बाद जब मैंने जॉब करना शुरू किया, तो कुछ कुछ ऐसे काम होते थे जो कई सारे लोग बहुत सालों से कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे, और उस काम को उनको लग जाता था, जब भी ऐसे सर्वर वगैरह डाउन कर काम करना होता था, तो ये लोग 2-2 दिन का गैप लेते थे सारा फिक्स करने के लिए। और मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो 2.5 मिनट में 2 दिन का काम कर सकता है, और 2.5 मिनट में वो काम हो गया। तो हैरान हो गए कंपनी वाले, ये कैसे, हरी नाम से ही तो हो रहा है, मैं कौन सा बहुत रॉकेट साइंस साइंटिस्ट हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है? एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ याद ही नहीं रहता था, स्ट्रगल करता था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाओ घर पे, पेपर में कौन राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आगे क्या है क्या है, कल तो पढ़ा था, कल तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा? इतना गुस्सा आता था खुद पे। और फिर जो 2.5 मिनट में कर रहा है, 2 घंटे का 2 दिन का 48 आवर्स का डाउन टाइम कन्वर्टेड इनटू 2.5 मिनट्स, इट वाज ह्यूज अचीवमेंट मेरे लिए। तो लगा पता नहीं कैसे आ गया मुझे मुझे तो मतलब मैंने तो, मुझे ऐसा लगा बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ऐसे कर लेते खत्म हो जाएगा काम। तो मैंने अपने से ही करके दिखाया है, तो ये लोग बड़े ये हो गए। उसके बाद फिर 6 साल का जो टारगेट था, वो हमने 6 महीने में खत्म किया। 6 साल का टारगेट। और कैसे खत्म किया, मेरे को उन लोग बताते गए कि देखो ये काम बहुत सालों से हम इतना टाइम पे कर रहे हैं, वो ट्राई करो इसको कम टाइम में करने का। तो ऐसे करके 6 6 6 6 साल का टारगेट 6 महीने में हमने खत्म किया था, और सारे मेरे प्रोग्राम यूज कर रहे थे। मैं बता रही हूँ, हरि नाम में बहुत शक्ति है। ऐसी कोई चीज नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है ना, वही आसान हो जाता है। जो सब्जेक्ट टफ है, ना उसमें नींद आएगी आपको, ना मन में डर लगेगा, ना किसी भी चीज का नहीं, मन से सारे डर चले जाते हैं, सारे डर चले जाते हैं। तो ये है, भागवत धर्म एक बार पता चल गया ना, और नहीं भी पता चला, ले लो हरिनाम, कुछ नहीं होता। सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड हरे कृष्णा, यमराज जी कह रहे, बताओ ये मृत्यु के द्वार पे, मतलब एंड मोमेंट पे क्या इंपॉर्टेंट है? यमराज जी के इंस्ट्रक्शंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। जितना यमराज जी मृत्यु का जानते हैं ना, मृत्यु के भगवान है वो, मृत्यु के देवता है, जितना यमराज जी ने डेथ को डिकोड किया है ना, किसी ने नहीं किया है। मुझे एक बार एक रिटायर्ड गृहस्थ ने, उन्होंने बोला था, मैं कपूरथला में सुबह सुबह 5 बजे प्रीचिंग करने जाती थी, वहां पे एक पार्क था। तो सारे जितने भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे वो बैठ जाते थे, ये टेम्पल वाले माइक पकड़ा देते थे मेरे हाथ में, कहते थे माता जी पढ़ाओ, मैं कुछ ना कुछ भगवत गीता पढ़ा देती थी। तो वहां पे एक कोई रिटायर्ड थे, उन्होंने मुझे कहा था कि किसने देखा है मरने के बाद कि कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है? ये जो आप पढ़ा रहे हो, ये किसी इंसान ने ही तो लिखा है। अब उसको जो सही लगा, उसको चाहिए कि लोग आपस में ना लड़े, तो उसने बस शांति बनाए कर लिए रखने के लिए ये सब लिखा है। किसने देखा है मरने के बाद होता क्या है? ये तो सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, हमें बस डरा के रखने के लिए बनाया है। अपनी अपनी जिंदगी जियो, सुबह सुबह कसरत करो, अपना अपना तबीयत का ध्यान ख्याल रखो, और जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसे करके बताया। तो ये है लोगों का, जिसको भागवत धर्म पता नहीं ना, उनको नहीं समझ में आता हरि नाम कितना ज्यादा सब कुछ प्रदान करने वाला है। हेल्थ चाहिए ना, हेल्थ भी मिल जाती है। हमारे एक प्रभु जी है, उनका हार्ट 33 डेसिबल्स पे बीट करता है, 33 में तो इंसान कोमा में होना चाहिए, और वो 30 के रेट से या 10 के रेट से चल रहे 33 साल से। जब से डॉक्टर ने, चेन्नई के डॉक्टर ने उनको बोला है कि पेस मेकर डालो हार्ट में, पेस मेकर मतलब जो हार्ट को पुश करेगा, पंप करेगा, और आपका हार्ट चलेगा, आपका हार्ट चल ही नहीं सकता। तो वो डॉक्टर को चैलेंज किया प्रभु जी ने, प्रभु जी ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कृष्णा मेरे हृदय में है, अगर वो चाहेंगे ना मेरा हृदय बंद हो जाए, तो हो जाने दो बंद, लेकिन मैं पेस मेकर नहीं डालूंगा। और तब से प्रभु हर रोज 32 64 माला, कभी 32 कभी 64, कभी 32 कभी 64। वो अमेरिका में रहते हैं, 6 महीने के लिए इंडिया आते हैं, 6 महीने अमेरिका रहते हैं, और तब से वो सिर्फ जाप पे ही जी रहे हैं, ना मेडिसिन खाते हैं ना कुछ करते हैं, बस जाप करते हैं। आप उनके साथ बैठो ना, आप ऑटोमेटिकली आप जाप करने लग जाते हो, आपका जाप ऐसे 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 ना इम्प्रूव हो जाता है, इतना आसानी से इम्प्रूव हो जाता है।
तो ये होता है साइन उत्तम अधिकारी भक्त का। उत्तम अधिकारी भक्त को देख के ही ऐसे जाप करने लग जाते हो आप, और आपका जाप में इंटरेस्ट आना शुरू होता है और बहुत ज्यादा आपको प्रेम आता है जाप में। सो भागवत धर्म जो जानता है वो हरे कृष्णा, जो नहीं जानता वो हरे कृष्णा महामंत्र को वैल्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में असंख्य इच्छाएं होती है आसपास की, और इंटेलिजेंस डल हो चुका होता है। स्कूल से वापस आना, हमारे दोस्तों के बारे में सोचना, टीचर के बारे में सोचना, इसने क्या बोला उसने क्या बोला, इंटेलिजेंस डल होता जाता है क्योंकि वर्ल्डली अफेयर्स का आपको अट्रैक्शन हो जाता है। सो ये वाला अट्रैक्शन जो है वो इंटेलिजेंस को डल करता है। यही टाइम अगर हरि नाम में बिताएंगे, मानो आपको स्कूल जाने से पहले टाइम नहीं है, वापस आने के बाद सोने ही वाले हो 1 घंटा, उस 1 घंटे में ही जाप कर लो, निकालो टाइम, अपने इंटेलिजेंस को ना अच्छे से शार्प करो, नहीं तो जल्दी 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 इंटेलिजेंस ना बड़ा ऐसे ये हो जाना है। सो लुकिंग एट हिज सर्वेंट्स विद कंपैशन, यमराज जी ने कहा, यमराज जी ने बड़े प्यार से देखा, दया भाव से देखा सर्वेंट्स को, और कहा सो डोंट बी अनइंटेलिजेंट लाइक देम। तो कहते यमराज जी ने यमदूत तो कहा कि वो जो भागवत धर्म नहीं जानते ना, उनके जैसे अनइंटेलिजेंट मत रहना। अनइंटेलिजेंट मतलब बेवकूफ मत रहना प्लीज। इंटेलिजेंट मैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय सर्विंग द लॉर्ड। जो इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो सारे अपने प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो कृष्ण की सेवा करके सॉल्व करता है। इसलिए मैंने आपको जब बताया था ना कि थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, पिछले साल से मैं, पिछले पिछले साल से 2-3 साल हो गए मैं आपको बता रही हूँ, हर रोज लिखो एक पेज पर, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी मम्मी पापा, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी पेन पेंसिल इरेजर पेंसिल बॉक्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी स्कूल स्कूल टीचर्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी क्लोथ्स। ये हर रोज आप एक पेज लिखो, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। ये लिखना है हर रोज, आप इतने सालों से। क्यों बताया? क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये है कि भागवत धर्म, ये समझना है कि ये भागवत धर्म है। थैंक यू बोलोगे तो इंटेलिजेंट मैन सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स बाय सर्विंग कृष्णा। सुबह सुबह ये सेवा है कृष्ण के चरणों के प्रति, कि कृष्णा आपने इतना सब कुछ दिया है, कृष्णा आपने मुझे फिंगर्स दिए है, मैं पेन पकड़ सकता हूँ, कृष्णा आंखें दी है, मैं बुक पढ़ सकता हूँ, कृष्णा बाल दिए है मुझे, मुझे गर्मी में सीधे सूरज की रोशनी मेरे सर पे नहीं लगती और मुझे हेडेक नहीं होती, कृष्णा थैंक यू सो मच, कपड़े दिए आपने। ये सब कुछ आपने सुबह सुबह लिखना है। दिस इज हाउ इंटेलिजेंट मैन सॉल्व प्रॉब्लम। जो इंटेलिजेंट नहीं होता उसका वो हर प्रॉब्लम के लिए, लिवर की प्रॉब्लम है लिवर के डॉक्टर के पास चले जाओ, किडनी की प्रॉब्लम है किडनी के डॉक्टर, हड्डी के पास चले जाओ, ऐसे करके हर इतने सारे लोग ढूंढेंगे और हर प्रॉब्लम के लिए। लेकिन सारे प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है कृष्णा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कृष्ण का नामों का ग्लोरिफिकेशन, गुणों का ग्लोरिफिकेशन, रूप का ग्लोरिफिकेशन और लीलाओं का ग्लोरिफिकेशन। सो डोंट बी अनइंटेलिजेंट, बुद्धू मत बनो। इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अपने सारे प्रॉब्लम्स भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम लेके सॉल्व करते हैं। एंड हु इज दिस लॉर्ड? और ये लॉर्ड कौन है? वो तुम्हारे हृदय में बसता है। यमराज जी ने कहा यमदूतों को कि ये भगवान कौन है? वो तुम्हारे हृदय में रहते हैं और वो मेरे भी हृदय में रहते हैं। वो सारे गुड लक का स्तोत्र है, मतलब ऑल ऑस्पिशियस थिंग, मतलब सारा भाग्य, सारा गुड लक। अगर सब कुछ गुड लक दिखता कैसे है ना, तो वो हरि नाम की तरह दिखता है। तो हरि नाम में सारा गुड लक भरा पड़ा है। अब बोलो, मेरे ऊपर राहु हावी है, मेरे ऊपर केतु हावी है, मेरे ना कुंडली में शनि चल रहा है। कल ही मेरे पास एक डिवोटी आए थे, वो कहते कि माता जी हमारे ना कुंडली में ना अभी शनि की अवस्था चल रही है, इसलिए बोला है हमारी शादी टूटेगी ही टूटेगी। तो हरि नाम कहाँ गया? हरि नाम, हरि नाम में सारा सारा ये भरा पड़ा है, लक भरा पड़ा है, सारा आपका गुड लक भरा पड़ा है। हरि नाम लेने से तो राहु केतु शनि सब भाग जाएंगे। सब लोग बोलेंगे अरे अरे अरे, इनको इनको तंग नहीं करना, ये हमारे स्वामी की नाम ले रहे हैं, हमारे स्वामी का नाम ले रहे हैं, इनको उनकी छोड़ो। हमारे सामने कोई हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप कर रहा है, हम जाएंगे उसको मारने? आपके पास है हिम्मत? कोई हरि नाम ले रहा है उसको मारने की, उसको थप्पड़ मारने की, उसको चाबुक मारने की, या उसके माता पिता को जाके इंसल्ट करने की? है क्या आपके पास हिम्मत? ऐसे किसी की भी हिम्मत है हरि नाम लेते हुए इंसान को जाके तकलीफ देने की? हिम्मत है? अगर हमारे पास नहीं है ना, तो राहु केतु और शनि के पास भी नहीं है। वो भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि हरे कृष्णा का जाप करने वाले के शरीर से ही प्रोटेक्शन 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 इतना निकलता रहता है कि कोई उसको हार्म ही नहीं करना चाहता, इनफैक्ट प्रेम ही आ जाता है उस इंसान पे।
सो यमराज जी कहते हैं कि ये जो भगवान है वो तुम्हारे हृदय में है, मेरे हृदय में, और उनके नाम में सारा गुड लक भरा हुआ है। सो अभी 10th और 12th के बच्चे कहते हैं ना यार बैड लक ही खराब था, आने थे 99 लेकिन आ गए 88। बैड लक ही खराब था, आने थे 88 लेकिन आ गए 78। बैड लक हो गया। कभी कभी ना लक का भी होता है। हरि नाम लो ना, सारा लक आ जाएगा। 88 मिलने, 88 डिजर्व करते हो ना तो 98 मिलेंगे। 70 डिजर्व करते हो ना तो 88 मिलेंगे। 60 डिजर्व करते हो तो 75 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ाई 50% की है तो एटलीस्ट 65% मिलेंगे। 15% एक्स्ट्रा पकड़ के चलो गुड लक का। लेकिन इतना तो कृष्णा ओवर एंड अबाव कृपा कर ही देते हैं। हरि नाम में सारा गुड लक भरा पड़ा रहता है। ठीक है। सो ही इज माइन ऑफ ऑल ऑस्पिशियस पॉलिटिक्स। तो कभी हारना नहीं। अपनी कुंडली कितना भी कोई बोले बुरा लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ये ग्रह दशा चल रही है, डिवोटी को ना ये बातें शोभा नहीं देती, जेन्युइनली शोभा नहीं देती। बड़ी खराब बात है जब डिवोटी कहता है कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, चंद्र की वजह से हुई, राहु की वजह से हुई, शनि की वजह से हुई। भाई तू कर क्या रहा है? तेरे पास कंठ दिया है, ले ना हरि का नाम। भरोसा कहा गया तेरा, आंखें है तेरे पास। थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ ले अजामिला की कथा से, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा ले, थोड़ा सा भरोसा रख हरि नाम पे। नहीं तो कृष्णा सामने है और बोलना, हाँ कृष्णा सामने है लेकिन देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स है, हटो कृष्णा, मुझे तो सारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कृष्णा हटो जरा सामने से। ये हो गया। हरि नाम सामने होते हुए भी उसको ओवरलुक करना और प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना, ये गड़बड़ है। ठीक है। सो आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।